व्हाट्सअप गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है व्हाट द पीपल सर्व। ये मूवी एक रॉजर नाम के लड़के के ऊपर बेस करती है जो अपनी ही सौतेली माँ के साथ गपागप करना चाहता है। तो क्या वो ऐसा कर पाता है, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहा रही होती है। नहाते वक्त सारा को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई हुई थी। दरअसल ये पॉल की दूसरी वाइफ थी और पॉल की बीवी भी सारा थी जिसकी 1 साल पहले करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। पॉल एक अमीर बिजनेसमैन था जो एलेक्स से 20 साल बड़ा था, फिर भी एलेक्स ने उससे शादी कर ली और पॉल अपने काम के चलते हमेशा घर से बाहर रहता था, इसलिए उसने अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए एलेक्स को घर भेजा था। इसके अलावा उसने उसे ये भी बताया था कि अभी उसकी बोर्डिंग स्कूल चल रहा है, इसलिए वो 1 दिन बाद आएगा। मगर एलेक्स जिस दिन घर पहुंचती है उस दिन मार्कस भी घर आ चुका था और वो इससे पूछती है कि तुम्हारे स्कूल तो 1 वीक बाद ख़त्म होने वाला था, तो तुम इतनी जल्दी कैसे? तो वो कहता है कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया था, इसलिए स्कूल वालों ने इन्हें जल्दी भेज दिया। एलेक्स मार्कस की बातों पर भरोसा तो कर लेती है मगर वो उसे कुछ अजीब लगता है। मार्कस सिर्फ 12 साल का होने के बावजूद भी मैच्योर लोगों के जैसे बातें करता और फिर उसके बाद पॉल का फ़ोन आता है और वो मार्कस से बात करवाने के लिए कहता है। फिर एलेक्स मार्कस को फ़ोन देने जाती है जो बाथटब में नहा रहा था। फिर मार्कस पॉल से बातें करने लगता है और जब उसकी बातें ख़त्म कर लेता है और फिर जब एलेक्स पॉल से बातें कर रही थी तो मार्कस एलेक्स के पास आता है और उसके पपीते को दबाने लगता है और एलेक्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है मगर वो मार्कस को उस वक्त कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही बिगड़ैल और बदमाश बच्चा है। एलेक्स तो एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी मगर वो हमेशा उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचता रहता है। और कुछ दिन बाद पॉल भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और एलेक्स और मार्कस उसे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाते हैं। और फिर कार चलाते वक्त कार के अंदर ही पॉल के अंदर के सेक्सी कीड़े बिलबिलाने लगते हैं और वो कार के अंदर ही एलेक्स के मौत के कुएं के अंदर अपनी उंगली डालने लगता और इससे उसे भी बहुत मज़ा आने लगता है और उसका कार से ध्यान हट जाता है और जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर आने के बाद पॉल और एलेक्स मार्कस को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं और खुद ज़बरदस्त पलंग तोड़ करके चैन सुख के मज़े लेते हैं। और फिर सभी लोग रात में डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं जहां पॉल एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने मेरे ड्रॉर से पैसे निकाले हैं, जिस पर एलेक्स बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं, मार्कस ने निकाले जब वो पहले दिन स्कूल से घर आया था। जिस पर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ $300 लिए थे। और फिर एलेक्स मार्कस से कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुमने सारे पैसे लिए हैं। इस पर मार्कस उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अब पॉल भी मार्कस की बात मान लेता है और उसे भी लगता है कि पैसे एलेक्स ने ही लिए थे। फिर घर आने के बाद एलेक्स मार्कस का रूम चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते मगर वहाँ पर उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। अगले दिन मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी मार्कस पॉल को बताता है कि एलेक्स मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बाहर बैठी एलेक्स उसकी सारी बातें सुन रही होती है मगर मार्कस की बातों पर पॉल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और फिर वो पॉल को बताता है कि एलेक्स को ये भी बताता है कि इससे रिलेटेड मार्कस के घर एक चिट्ठी भेजी गई थी और मार्कस उस लेटर को फाड़ दिया था और ये वही लेटर था जो चेक करने के दौरान मार्कस के रूम से मिला था। और एलेक्स को प्रिंसिपल ये भी बताता है कि मार्कस स्कूल के आसपास के घरों में ताक झांक करता है और उन्हें गपागप करते हुए देखता है। इसके अलावा स्कूल के आसपास रहने वाली बिल्लियों को भी वो मार देता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया। और अब प्रिंसिपल की सारी बातें सुनकर एलेक्स को शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि मार्कस कोई साइको है। एक रात एलेक्स पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक लेडी से होती है और वो उसे बताती है कि सारा मेरी दोस्त थी और उसके बाथटब में डूबने की वजह से मौत हो गई। और अब एलेक्स को लगता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा होगा और एलेक्स पॉल से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है मगर पॉल
मार्कस के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस पर बहुत भरोसा करता था। उल्टा वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसके 12 साल के बच्चे पर इल्ज़ाम लगा रही है। एक रात एलेक्स सामान लेने के लिए अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में जाती है और वहाँ पर देखती है कि एक बहुत बड़ा होल बना हुआ था, जहाँ से उसका और पॉल का बेडरूम दिखता था। और अब ये देखकर एलेक्स अच्छे से समझ जाती है कि ये काम उस बदमाश मार्कस का ही होगा और वो उन दोनों को रात में गपागप करते हुए लाइव देखता होगा। और इसके बाद एलेक्स डायरेक्ट मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम हमें गपागप करते हुए देखते हो। तो उस पर मार्कस उससे कहता है कि इसे ये सब करने में बहुत मज़ा आता। और फिर एलेक्स उससे पूछती है कि वो सारा को भी ऐसे ही देखा करता था, जिस पर मार्कस उससे बताता है कि सारा को देखकर उसका बाबू सोना खड़ा नहीं होता था, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसका काला नाक झूम उठता है। इसके बाद एलेक्स मार्कस से पूछता है कि सारा की मौत कैसे हुई, तो वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था। और उस पर एलेक्स बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि उसकी मौत बाथटब में करंट लगने की वजह से हुई थी। एलेक्स मार्कस से बोलता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो मगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। तो अब मार्कस उससे बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तब एलेक्स पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। और मार्कस उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। और तभी एलेक्स एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सारे सवालों का जवाब देने लगता है। और वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट की प्रॉब्लम थी और इस बारे में किसी को भी नहीं पता था और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मगर एलेक्स मार्कस के किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर एलेक्स पॉल को उस ऊपर वाले होल के बारे में बताती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और फिर एलेक्स पॉल को बताती है कि मार्कस हमेशा हमें यहाँ से गपागप करते हुए देखता है और फिर हम पर नज़र भी रखता है। और पॉल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि एलेक्स पागल हो गई है। और अब एलेक्स को सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए वो सारा की मौत के बारे में पता करने लगती है। और फाइनली उसे पता चल गया था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। उसे सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था, जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। उसे कभी भी मार देगा और कोई इसकी बातों पर यकीन भी नहीं कर रहा था। और इन सब के चलते एलेक्स की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और अब कुछ महीनों बाद एलेक्स की कंडीशन ठीक हो जाती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। फिर एक दिन पॉल और एलेक्स पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी पॉल एलेक्स से बोलता है कि अब हमें फैमिली की शुरुआत करने की तैयारी करनी होगी, फिर मैं और तुम और मार्कस हमेशा साथ रहेंगे। और तभी वहाँ पे मार्कस आ जाता है और एलेक्स को अकेले में लेकर जाता है और उसे सारा की मौत के बारे में बताने लगता। और फिर मार्कस एलेक्स को बोलता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा। और फिर एलेक्स भी उसे बोलती है कि वो भी उसे पसंद करती है और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एलेक्स देखती है कि सामने रोड पर स्पीड से एक कार आ रही है और ये देखकर वो मार्कस के डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है। और फिर मार्कस का डॉग उस टॉय को उठाने के लिए रोड पर जाता है। तभी मार्कस उसे रोकने के लिए उसके पीछे